खबरें अभी तक से प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर ने खास बातचीत की। त्रिलोक कपूर ने कहा कि सुक्खू सरकार ने जिस तरह तुगलकी फरमान से लगभग 1500 सरकारी संस्थान बंद किए और उसके बाद पहले 10,000 आउटसोर्स कर्मचारी, फिर 1,844 कोविड वॉरियर और अब जिला परिषद के 167 जेई को सीधा बर्खास्त कर दिया है। मंत्री त्रिलोक कपूर हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं और आज इन्होंने एक बार फिर से कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। सर, क्या लगता है, कांग्रेस खरी नहीं उतर पा रही या फिर भाजपा को कांग्रेस रास नहीं आ रही? निश्चित तौर पर कांग्रेस पूरी तरह विफल रही है इस 10 महीने के कालखंड में। जिस प्रकार से एक एक करके निर्णय जो है वो जन विरोधी ले रही है। सबसे पहले आए तो 1500 संस्थान जी नोटिफाई कर दिए। उसके बाद एक एक करके जो हमारे ऐसे कर्मी थे जिनको एक रोजगार की दृष्टि से एक बहुत बड़ी उम्मीद थी उसमें, चाहे वो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हो, कोविड से जुड़े हुए हो, कोविड कर्मी थे, चाहे हमारे आउटसोर्स से जुड़े हुए 10,000 कर्मी हो, चाहे हमारे कल जो इन्होंने 167 जेई निष्कासित किए हैं, इस प्रकार के कर्मचारी हो। ये सारे जो इस प्रकार के निर्णय हैं, ये तुगलकी फरमान है और ये एक जिसको कहते हैं तानाशाही फरमान है। और ये तभी निर्णय होते हैं कि जब लगता है कि सरकार की आयु अब खत्म होने वाली है। हम सब इस बात को देखते हैं कि इस सरकार ने सत्ता में आते हुए एक बहुत बड़ा एक स्लोगन दिया था, नारा दिया था व्यवस्था परिवर्तन का। तो क्या ये व्यवस्था परिवर्तन यही है कि एक सेक्रेटरी का काम जो वो चौकीदार करेगा? क्या यही वो व्यवस्था परिवर्तन का ये एक निर्णय है कि पिछले 10 महीने में 4 बार सीमेंट के दाम बढ़ जाएं? तो इस प्रकार की लगता है ये अनुभवहीन है और दिशाहीन है। इस सरकार की आयु अब लंबी नहीं है। तो कपूर साहब, मान के चलें कि जो आपने एक बात कही थी, शुरू से ही बात उठती आई है कि सरकार को चलने नहीं दी जाएगा और मिशन लोटस जो है वो अपना काम कर जाएगा, यानी कि कहा जा सकता है कि भाजपा अपनी फिरकी जो है फेंकने वाली है। हमने इस बात को हमेशा नकारा है कि जो लोग आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि भाजपा ऑपरेशन लोटस के तहत कांग्रेस सरकार का यहाँ से पतन करेगी, हमने हमेशा इस बात को खारिज किया है। भारतीय जनता पार्टी को ऑपरेशन लोटस की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस सरकार का जो सत्ता आने का जो रास्ता है वो 10 झूठी गारंटियां हैं और उस झूठी गारंटियों को लेकर उनके अपने ही लोग जो है, चाहे वो विधायक हैं, चाहे वो अन्य बड़े कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो ही भयभीत है कि अब लोकसभा चुनाव में हम क्या मुंह लेकर जाएंगे। जब हमारी बहनें 1500 रुपये की पेंशन का हिसाब लेगी, जब किसान हमारे से गोबर और दूध का हालचाल पूछेंगे, हमारे पास क्या जवाब होगा। और इसलिए उनको लगता है कि एक अच्छा बहाना है कि सब मिलकर इनको जय हिंद कर दें और भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का रास्ता बना दें।